अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मलिक इशफाक अवान और एक नई वीडियो के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, बखैर वाफ़ियत होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। और लास्ट नाइट मुझे एक कॉल आती है, मेरे कज़न एयरफोर्स में है, तो उन्होंने कहा कि मेरे सर हैं, उनसे बात करें। उन्होंने आपसे कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात करनी है, तो मैंने कहा मेरी बात करवा दो। जैसे ही मैंने बात की तो उन्होंने बताया इस तरह मेरे इतने पैसे हैं, मैं रिटायर हुआ हूँ, तो मैंने फ़लाने प्रोजेक्ट में पैसे लगाए हैं, तो अब मेरे उन पैसों का क्या बनेगा। मतलब वही आरओआई और रेंटल स्कैम्स जो हैं, जो मैं आपको पहले इस पर डिटेल में वीडियोस बना चुका हूँ। तो खैर मैंने उनको हौसला दिया, मैंने कहा कि आपने किस प्रोजेक्ट में लगाए हैं पैसे, तो उन्होंने मुझे प्रोजेक्ट का नाम जैसे ही बताया। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है चकवाल का, उसके नाम से जो है वो एक प्रोजेक्ट है, और उसमें जो है ना उनके पैसे लगे हुए हैं। और उन्होंने मुझे रात को फ़ोन किया और मेरे से ये सारी डिस्कशन की। तो बेसिकली वो एक वारंट अफसर है। वारंट अफसर मतलब आप ये समझ लें कि एक निचला तबका होता है जो फ़ौज में ऑफिसर्स के बाद जो रैंक आता है, वो इन सूबेदार और ये पीएफ में वारंट अफसर टाइप के लोग होते हैं। ऐसे क्योंकि मेरा भी फैमिली बैकग्राउंड फ़ौजी है, वाले साहब मेरे भी आर्मी से थे, सूबेदार थे, तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में नो हाउ है। तो उसने मुझे जो सारी तफसीलात बताई तो मैं हैरान और परेशान हो गया उसकी बात पे। मैंने उससे पूछा तुमने इन्वेस्टमेंट क्यों की, तो उसने बताया कि जी मैं रिटायर हुआ था, तो मैंने इनका जो है वो फेसबुक पे जो है इनकी पोस्ट देखी और मैं इंस्पायर हुआ, और मैं इनके ऑफिस गया तो मैंने इनके साथ इन्वेस्टमेंट की। इन्होंने मुझे सब्ज़ बाग दिखाया और मैंने इनके साथ इन्वेस्टमेंट कर दी आरओआई, कि हम आपको मंथली बेस पे ये रेंट देंगे, इतनी इन्वेस्टमेंट। अब अमाउंट वो कुछ 14-15 लाख रुपए की उनकी अमाउंट थी। चूँकि एक वारंट अफसर के पास इतने ही पैसे हो सकते हैं, जब वो रिटायर होता है उससे 50-60 लाख कम्प्यूट मिलता है, तो उसमें वो कुछ ना कुछ अपना, और फिर कोशिश करता है कि चलें यार एक पेंशन आती रहेगी और साथ ये छोटा मोटा मैं को कर लेता हूँ कि मुझे रेंट मिलता रहे। तो मैंने उसको फिर बड़ी डिटेल में जो है वो बात समझाई कि देखें ये आरओआई का जितना भी फार्मूला है जो कि पिंडी इस्लामाबाद में है, ये बहुत ज़्यादा फ्रॉड हो रहा है। और मैंने उसको कहा कि मैंने इस पर वीडियोज़ बनाई हैं। अब चूँकि वो एक मतलब मेरी क्लास का बंदा है, मिडिल क्लास फैमिली का है, फिर उसका फैमिली बैकग्राउंड आर्मी का है, एयरफोर्स का है, तो मैं भी उसी बैकग्राउंड से मेरा तल्लक है, और उस तबके से तल्लक है जो नीचे है, जो बेचारे सारी उम्र रिस्क हलाल कमाते हैं, जो करप्ट नहीं है। नीचे वाला जो हमारा तबका है फ़ौजियों का, उनको हमारा सल्यूट है, हमारी पूरी फ़ौज को हमारा सल्यूट है। तो उसकी मैं बात सुन के थोड़ी देर परेशान रहा। मैंने कहा यार इस बेचारे ने ज़िंदगी के 30 साल, ये 25-30 साल जो भी है इस टाइम, वो एयरफोर्स में सर्व किया, कौम को सर्व किए, और उसके बाद जी इसकी जो उम्र भर की कमाई थी, वो एक ग्रुप जो है वो चकवाल के नाम से एक ग्रुप है, वो जो है ना उन्होंने लूट ली है। तो इसी तरह और भी जो ग्रुप्स हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। रिक्वेस्ट मैं क्या करता हूँ, हमेशा रिक्वेस्ट मैं ये करता हूँ, खुदारा नौसरबाज ये इस तरह के फार्मूले लाते हैं। आपको ये पता हो कि एक चीज़ जब ग्राउंड पे नहीं है तो उसका रेंट कैसे पॉसिबल है। आप लोग भी थोड़ा सोचते नहीं है ना, आप लोग भी तो बस लगा देते हैं पैसे। तो ये एक स्टोरी थी, मैं सिर्फ ये इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग बचें। ये आरओआई फार्मूला जो है, ये रेंटल स्कैम जो हो रहे हैं, अब तक मेरे ख्याल में अगर मैं बैरिया की मार्केट की बात करूँ तो तकरीबन 30 से 35 अरब रुपए जो है वो रेंटल स्कैम में जा चुके हैं, और मज़ीद डूबने का डर है। और बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े जो हैं, जिनका बड़ा नाम है, जिनकी एडवर्टाइजमेंट जो है वो बहुत चल रही होती है, और सूटेड बूटेड और हर किस्म का उन्होंने लश किस्म का ऑफिस रखा होता है, लैंड क्रूज़र प्राडो से नीचे उनकी बात नहीं है। तो ये वो लोग हैं। खुदारा हमेशा मेरी आप देखें बैकग्राउंड, आप वीडियो में आपको नज़र आ रहा होगा, मैं भी एक प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, आपको बैकग्राउंड में मैं हमेशा देखता हूँ। देखें आए, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है ना तो प्रॉपर इन्वेस्टमेंट करें ना। इन्वेस्टमेंट का जो तरीका है वो है। अब मेरा पीछे आपको शीशे में नज़र आ रहा होगा, मैं अपने कंटेनर में बैठा हुआ, पीछे मेरा प्रोजेक्ट बन रहा है, आए ना मेरी साइट देखें, ले लें। इसी तरह और लोग भी हैं जो हम अच्छा काम कर रहे हैं, जो आरओआई को प्रमोट नहीं कर रहे, जो प्रॉपर बिजनेस कर रहे हैं, जो रियल स्टेट का प्रॉपर काम है। तो ये छोटी सी वीडियो आपको मैं बार बार समझाना इसलिए चाहता हूँ, बार बार समझाता इसलिए हूँ कि यार चलो एक आध बंदा तो मेरी इस वीडियो को देख के बच जाएगा ना। मेरे चौंका उस तरह से व्यूज़ नहीं आते,
लेकिन एक आध बंदा तो होगा ना जो बच जाएगा, जो मेरे लिए भी रोज़े क़यामत मग़फ़िरत का सबब बन सकता है। तो खुदारा ये इन लुटेरों से बचें, ये लुटेरे हैं, ये आपके बच्चों का माल भी खा जाएंगे। इनसे बचें, अपने आप को महफूज रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट को महफूज रखें, इन्वेस्टमेंट करें सॉलिड, ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें जो मौके पे बन रहा हो। आप आरओआई का लालच करते हैं, आप रेंट का लालच करते हैं, सारा आपका साल 2 साल के बाद रेंट ले लेंगे ना आपको क्या जल्दी है कि फ़ौरन एक अमाउंट दी और फिर आपने वो पैसे फंसा दी। अभी रिसेंटली एक जनरल साहब का जो है वो आर्मी के जनरल है, उनका मर्डर भी हुआ है और वो इसी आरओआई फार्मूले की वजह से हुआ और एक बहुत बड़ा जो है वो बिल्डर इसमें इन्वॉल्व है और उन्होंने उसके खिलाफ एफआईआर भी दी है। तो खुदारा कोशिश करें इन चीज़ों से दूर रहें। हमें तकलीफ़ होती है, दुख होता है आप लोगों के लिए। मैंने इस पे बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। आप लोगों का ऑफिस देख के, आप लोगों का प्रोटोकॉल देख के जो है ना वहाँ पे फिसल जाते हैं, बहल जाते हैं, तो बाद में आपको नुकसान उठाना पड़ता है। खुदारा चीज़ों से बचें। तकलीफ़ होती है, दुख होती है जब लोगों की उम्र भर की कमाई जो है वो कुछ डीलर्स फ्रॉड करके खा लेते हैं, फिर उसकी वजह से हमारी भी बदनामी होती है। लोग समझते हैं सब एक जैसे हैं, हालांकि किसी भी इदारे में तमाम लोग कभी एक जैसे नहीं हो सकते। अच्छे बुरे लोग हर जगह पे होते हैं, यहाँ पे अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं, हर जगह पे अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं। खुदारा अपने पैसे को बचाएं, अपने टाइम को बचाएं, अपने वक्त को बताएं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियोस अच्छी लगती हैं, आपको लगती हैं कि ये इंफॉर्मेटिव वीडियोस हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, टिकटॉक के चैनल को फॉलो करें, ताकि मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। अल्लाह ताला आपका, मेरा, हम सबका, तमाम उम्मत मुस्लिमा का जो है वो हामी नासिर, पाकिस्तान पाइंदाबाद।